अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर करते हैं। कुवैत बल्दिया की सालमिया में जुज़वी बंदिश फैसले के खिलाफ वर्जी करने वाली दुकान के खिलाफ मुहिम। उर्दू मीडियम तुलबा ज़रीन CA इम्तिहान में सहर फहरिस्त। हज 2020-21 के लिए गैर यकीनी हालात परवाज़ें 18 मई से कब्ल मामूल पर नहीं आ सकेंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अदालत का तारीखी फैसला, 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की कर सकती है पसंद की शादी। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, पेंगोंग झील को लेकर चीन के साथ 10 एंगेजमेंट का हुआ समझौता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी होगी, रविशंकर प्रसाद। विजय लक्ष्मी हैदराबाद की मेयर मुंतखब, श्रीलता का डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए इंतखाब। जगन मोहन रेड्डी ने अरकान खानदान की पीठ में खंजर घोंपा। शर्मिला 20 फरवरी को खम्मम का दौरा करेगी। जेफ बेजोस की 16 खरब रुपए की रिकॉर्ड खैरात। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासत सेक्रेटरी अफजल खान का दौरा चन्नूर। पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में सरपंच के वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मुहिम में हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त। जिले SP कड़पा KN अनुभुराजन, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कुवैत बल्दिया की सालमिया में जुज़वी बंदिश फैसले के खिलाफ वर्जी करने वाली दुकान के खिलाफ मुहिम। कुवैत म्यूनिसिपैलिटी ने वायरस से निपटने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर रात 8 बजे दुकान की बंदिश से मुतालिक काबीना के फैसले की तामील को यकीनी बनाने के लिए अपनी मुआयना मुहिम का आगाज किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता बरोज बुध हौली बल्दिया की इमरजेंसी टीम ने सालमिया में 8 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियां बंद होने के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाली मुतअद्दिद दुकान की निगरानी की, जबकि कुछ दुकानदार बैरूनी लाइट बंद करके काम कर रहे थे। कुवैत बल्दिया की टीमों ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जबकि मुतअद्दिद कारकुन को पकड़ लिया गया और वजारत दाखिला की तरफ से उनके कफीलों को तलब कर लिया गया। उर्दू मीडियम तुलबा ज़रीन CA इम्तिहान में सहर फहरिस्त। महाराष्ट्र के इलाके मुंब्रा के इंतहाई गरीब घराने की उर्दू मीडियम तलबा ज़रीन यूसुफ शेख ने CA के इंटरमीडिएट इम्तिहान में 461 निशानात हासिल करके पूरे मुल्क में टॉप किया है। ज़रीन की इब्तिदाई तालीम पटेल उर्दू हाई स्कूल से हुई। मुंब्रा स्टेशन के सामने रिजवी बाग के एक छोटे से बोसीदा मकान में रहने वाली इस तालिबा ने अपनी कामयाबी से न सिर्फ मुल्क की बेटियों का सर फख्र से ऊंचा किया, बल्कि इसने मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा और कौम का नाम भी रोशन किया है। 10वीं पटेल स्कूल से हुई है, उर्दू स्कूल से, और उसके बाद 11वीं 12वीं मेरी अब्दुल्ला पटेल स्कूल से हुई है, इंग्लिश मीडियम से, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है भांडुप DAV कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने MCOM किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं अभी मैंने थाने में 1 साल ऑफिस में काम किया एज एन आर्टिकल। अभी मैं जो हूँ CST में काम कर रही हूँ, मेरा 2nd ईयर चल रहा है आर्टिकलशिप का। मेरे डैडी वाशी में काम करते थे एज एन मैकेनिक, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हज 2020-21 के लिए गैर यकीनी हालात परवाज़ें 18 मई से कब्ल मामूल पर नहीं आ सकेंगी। हज कमेटी के मुताबिक इस वक्त तक काफी ताखीर हो चुकी होगी, मगर हमारी तैयारी जारी है। हज की तैयारियों के ताल्लुक से सऊदी हुकूमत के फैसले का भी इंतजार है। कोरोना वायरस और इससे पैदा शुदा हालात के सबब हज 2020-21 की अदायगी के लिए हालात गैर यकीनी नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अब तक हज के मुतालिक सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की वजाहत या गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि हज 2020-21 कैसा होगा। महदूद पैमाने पर लोगों को इजाजत दी जाएगी या फिर खुदा न खासा 2020 जैसे हालात ही बरकरार रहेंगे। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या महज सऊदी अरब में मुकीम लोगों को ही हज बैतुल्लाह की इजाजत दी जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अदालत का तारीखी फैसला, 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की कर सकती है पसंद की शादी।
हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की उम्र से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम लड़की 18 साल से कम उम्र की होने के बावजूद किसी भी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है, बशर्त यह है कि वो हैज की उम्र को पार कर चुकी हो। गोया के 14 या 15 साल से ज़्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद की शादी करने के लिए आज़ाद है और इसके ख़ानदान वाले किसी तरह की मदाखलत नहीं कर सकते। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से निकाह कर सकती है। कानूनी तौर से खानदान इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यह फैसला जस्टिस अलका सीरीन ने मुस्लिम मजहबी किताब के आर्टिकल 195 के बुनियाद पर सुनाया है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, पेंगोंग झील को लेकर चीन के साथ 10 एंगेजमेंट का हुआ समझौता। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मशरकी लद्दाख में फौजी ताअतुल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर यह बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान ने चीन से हर सतह पर यह वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी को भी अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं लेने देगा और हमारी फौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तैयारी के साथ माहूज पर खड़ी हुई है। महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशंस दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु LAC पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी होगी, रविशंकर प्रसाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक मामूल पर सख्त मौकूफ इख्तियार करते हुए हुकूमत ने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इन कंपनियों को दोहरे मियार तर्क करके मुल्क के आइन और कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी या बसूरत दिगैर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। यह हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। विजय लक्ष्मी हैदराबाद की मेयर मुंतखब, श्रीलता का डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए इंतखाब। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कॉरपोरेटर RG विजय लक्ष्मी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मुंतखब हो गई। उन्होंने BJP उम्मीदवार राधा रेड्डी को शिकस्त दी है।
ख्याल रहे कि मेयर का ओहदा खातून के लिए महफूज है। विजय लक्ष्मी टीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशवर राव की डॉक्टर है, जो बंजारा हिल्स डिवीजन की नुमाइंदगी करती हैं। तारनाका डिवीजन की नुमाइंदगी करने वाली टीआरएस कारपोरेटर श्रीलता डिप्टी मेयर मुंतखब हुई है, जिन्होंने बीजेपी के शंकर यादव को शिकस्त दी। मजलिस ने इन दोनों अहदों के लिए टीआरएस उम्मीदवारों की हिमायत की। श्रीमती विजय लक्ष्मी आर गदवाल, मेंबर वार्ड नंबर 93 बंजारा हिल्स, इज डिक्लेयर्ड एज मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। Now we will. जगन मोहन रेड्डी ने अरकान खानदान की पीठ में खंजर घोंपा। एक तरफ चचाजाद बहन और दूसरी तरफ सगी बहन शर्मिला बगावत पर उतर आई। हैदराबाद तेलुगु देशम के सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने अरकान खानदान की पीठ में खंजर घोंपने का चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया। शर्मिला की जानिब से पार्टी तश्कील देने का इशारा देने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने माजी का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें विजय साई रेड्डी की जानिब से कहा गया था कि शर्मिला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से छोड़ा गया मोहरा है और वो पार्टी का भरोसा है। सरबराह तेलुगु देशम ने कहा कि खानदान के अरकान पर जगन मोहन को भरोसा नहीं है तो वो वाईएसआर कांग्रेस में पार्टी के कायदीन और अवाम पर कहां भरोसा करेंगे। ఇప్పుడు ఎంత గాలి మాటలంటే నిన్నే చూడండి, గాలి ఏటూ మాట్లాడతాడు, షర్మిల గురించి ఏం మాట్లాడతాడో చూడండి ఒక్కసారి। రాజన్న రాజ్యం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తాము, నేను అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతాను, దీనికి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎక్కడైనా అఫీషియల్ గా మేడం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా? ఎప్పుడు? చూపించండి అది ఒకవేళ వచ్చుంటే ఏదో ఆంధ్రజ్యోతిలో గ్రాఫిక్స్ లో ఏదో చేసి ఉంటారు డెఫినెట్ గా। ఇప్పుడు రాజన్న రాజ్యం లేదు, ఎందుకు లేదు, ఎందుకు రాకూడదు, అందుకు తీసుకొస్తాం। ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎంత గాలి మాటలు, ఒక పక్క అక్కడ పార్టీ పెట్టావని జగనన్న వదిలిన బాణం షర్మిల గారు మాట్లాడారు। నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఈ ఏటూని కనీస ఇంగిత జ్ఞానం, ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అనే ఆలోచన లేకుండా, కనీసం ముందు వెనక కూడా ఆలోచించకుండా అబద్ధాలు చెప్పడంలో దిట్ట, నేరాలు చేయడంలో చాలా దిట్టితనం, అందుకే ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు। शर्मिला 20 फरवरी को खम्मम का दौरा करेगी। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की डॉक्टर 20 फरवरी को खम्मम में अपने वालिद के हामियों से मुलाकात करने का मंसूबा तैयार कर रही हैं। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी ऑफिस कायम करने के लिए अराजी की निशानदेही करने की अपनी हामियों को हिदायत दी। पार्टी के उसूल और जवाबित की तैयारी, पार्टी के नाम की तैयारी पर उनसे मुलाकात करने वाले कायदीन से तबादला ख्याल कर रही हैं। उन्होंने पार्टी में नए शामिल होने वालों को ज्यादा अहमियत देने का फैसला किया है। बवसूख जराये से पता चला है कि जिला नलगोंडा के कायदीन के अजलास में मराला गोरा की साबिक रुकन असेंबली आर श्रीनिवास के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने शिरकत की है। शर्मिला ने उनसे कहा कि उनके भाई आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तेलंगाना में नहीं आएंगे, इसलिए वो नए सियासी पार्टी तश्कील देने के बारे में संजीदगी से गौर कर रही हैं। ప్రతి జిల్లాను కలవబోతున్నాము, మళ్ళీ అందుకే టు అండర్స్టాండ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి దే విల్ నో ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ। ఉందని నేను భావిస్తున్నాను। ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గ్రౌండ్ రియాలిటీ? ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజన్న రాజ్యం లేదు, ఎందుకు లేదు, ఎందుకు రాకూడదు, అందుకు। जेफ बेजोस की 16 खरब रुपए की रिकॉर्ड खैरात। दुनिया के मारूफ ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत में शामिल जेफ बेजोस साल 2020 में 6 खरब रुपए अतिया करके दुनिया भर में सबसे ज्यादा खैरात देने वाली शख्सियत में शामिल हो गए।
जेफ बेरोज ने गुज़िश्ता बरस 10 अरब अमेरिकी डॉलर अत्या किए और इस तरह अपनी दौलत में से सबसे ज्यादा रकम खैरात करने वाली शख्सियत में शामिल हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासत सेक्रेटरी अफजल खान का दौरा चेन्नूर। पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में सरपंच के वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मुहिम में हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। आज चेन्नूर में पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में सरपंच उम्मीदवार के हक में रियासत सेक्रेटरी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक मुहिम चलाई। चेन्नूर की वाईएसआर कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने चेन्नूर के मुस्लिम कायदीन और अहम मुस्लिम शख्सियतों से मुलाकात की और चेन्नूर से वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा वाईएसआर कांग्रेस कायदीन सुभान बादशाह भी मौजूद थे। जिले कड़पा में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त। जिला एसपी कड़पा के अनुभुराजन, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनुभुराजन ने बताया कि जिले में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 3 एडिशनल एसपी, 12 डीएसपी, 31 पुलिस इंस्पेक्टर, 80 सब इंस्पेक्टर, 68 रूट मोबाइल, 24 स्टिकरिंग फोर्स, 12 अदद स्पेशल स्टिकरिंग फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर किसी भी किस्म की गड़बड़ी करने की सूरत में सख्त कार्रवाई करते हुए रौडी शीट खोली जाएगी। अनुभुराजन ने कहा कि पुरअमन और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों, उम्मीदवारों और अवाम का ताउन जरूरी है। 13 फरवरी को कड़पा रायचोटी पुलिस सब डिवीजन के 12 मंडलों में इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इन मुकामात पर पहले ही ट्रबल मैनेजर रौडी शीटर्स को काउंसलिंग दी जा चुकी है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। पोलिंग मराकज के करीब दफा 144 और पुलिस 30 एक्ट नाफिज किया गया है। अनुभुराजन ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर ड्रोन कैमरे से निगाह रखी जाएगी। जदीद तरीन सीसी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं भी किसी किस्म की भी कायदगी या रकम तकसीम करने की इत्तला मिलने पर फौरी पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 912111000653 पर या रास एसपी के नंबर से 9440796900 पर इत्तला कर दें। ये थे अब तक के ताजा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।